बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो आर्टिकल है वो है नसीर मेमन का, जिस आर्टिकल का नाम है द नेक्स्ट मूनसून, और 6 जून है आज, 2023 ईयर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूनसून्स अप्रोचिंग। मूनसून के आने के साथ साथ अप्रोच करना का मतलब होता है अराइवल, अप्रोच करने का मतलब होता है कमिंग। मूनसून के आने के साथ साथ देयर इज रीजन टू फील कंसर्न। सबब बनता है कि फ़िक्र महसूस की जाए, तवज्जो की जाए। कंसर्न का मतलब यहाँ पे फ़िक्र के मायने में तो यानी एंशियस होना किसी चीज़ के बारे में, कंसर्न होना किसी चीज़ के बारे में, और डिस्टर्ब होना किसी चीज़ के बारे में। प्रीऑक्युपाइड विद द पॉलिटिकल मेलोड्रामा, ये जो सियासी तौर पे जज्बात से भरा हुआ ड्रामा चल रहा है, जिसकी वजह से सारे लोग पहले ही प्री ऑक्युपाइड है। तो प्री ऑक्युपाइड के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे बिजी, इसके लिए आसान वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंगेज्ड। पॉलिटिकल मेलोड्रामा, मेलोड्रामा एक ऐसे ड्रामे को कहते हैं जिसमें इंटेंस फीलिंग्स ऑफ इमोशंस जो है दैट इज़ पोर्ट्रेड, उसके लिए यूज़ किया जाता है मेलोड्रामा। Few of us recall the plight of the millions of flood affected. हमें से चंद एक जो है उन्हें रिकॉल दोबारा याद करने चाहिए। द प्लाइट, प्लाइट का मतलब है वो अबतर हालत, यानी कि प्रिकेरियस कंडीशन, यानी कि सेंसिटिव टाइम पीरियड, यानी कि फ्रेजाइल कंडीशन के बारे में बता रहे। लाखों उन सैलाब से मुतासरा लोगों की जो अबतर हालत है उसको भी हमें याद करना चाहिए। देयर ट्रिबुलेशन आफ्टर लास्ट ईयर्स क्लेमेटस डल्ज। ट्रिबुलेशन का मतलब होता है आजमाइश, मुश्किल। ये स्ट्रगलिंग के मायने में आएगा, उसके बाद पेंस के मायने में आएगा। और क्लैमिटस डल्ज, क्लैमिटस का मतलब है क्लैमिटी वाले। क्लैमिटी को कहते होते हैं, क्लैमिटी को कहते हैं डिस्ट्रक्शन, क्लैमिटी तबाही को कहते हैं डिज़ास्टर, और क्योस ये वर्ड भी यूज़ करते हैं। और डेल्ज जो है वो उससे मुराद है सैलाब, फ्लड। वाटर फ्लैश या फ्लैश वाटर जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो कहते हैं कि द ट्रिबुलेशंस आफ्टर लास्ट ईयर्स क्लाइमेटस डल्ज, ये जो आजमाइश का सामना करना पड़ा गुज़श्ता साल के तबाह कुन सैलाब की वजह से, स्पेशली इन सिंध, ख़ास तौर पे जो सिंध में आया है, हैव नॉट एंडेड, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। एंड द रेनी सीजन इज़ वंस अगेन लूमिंग, और बारिश यानी बरसात का मौसम अभी भी मंडला रहा है। लूमिंग का मतलब होता है वॉन्डरिंग और प्रिवेलिंग, एमिनेंट के मायने में आता है। ऑल्दो वेदर पंडित एक्सपेक्ट, अगरचे मौसमी अकाबरीन तवक्को रखते हैं, अ ड्रायर मानसून के खुश्क मानसून होगा इस दफ़ा इन सदर्न पाकिस्तान दिस ईयर, इस साल पाकिस्तान के जनूब के इलाके में। क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल अबाउट एक्सट्रीम, लेकिन जो ये क्लाइमेट की चेंज आ रही है, जो आबो हवा की तब्दीली आ रही है, ये इंतहाई शिद्दत के साथ एंड अनप्रिडिक्टेबल वेदर इवेंट्स, और ये नाकाबिले बयान अनप्रिडिक्टेबल, ऐसे जिनके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पेशन गोई नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम फोरसीन नहीं कर सकते, ये उस तरह के मौसमों के वाक़यात से भरे पड़े हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अनएनालाइज्ड, अननोन, इस तरीके से। ओके जी, नेक्स्ट वन। ये ऐसे जो है वो मानसून के हवाले से डिस्कस कर रहा है। रेस्क्यू एंड रिलीफ आर द टू इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ एनी डिजास्टर रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। रेस्क्यू करने का मतलब होता है किसी को असिस्ट करना, रेस्क्यू करने का मतलब होता है किसी को हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना। तो रेस्क्यू और रिलीफ देना, रिलीफ रिकवरी को कहते हैं। टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ एनी डिजास्टर रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। किसी भी डिजास्टर रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी के लिए, यानी तबाही को का रद्द-ए-अमल देने की जो प्लानिंग होती है, उसमें ये दो अहम प्लान्स होते हैं, रेस्क्यू करना और रिलीफ देना। तो स्ट्रेटजी के लिए हम लिख लेंगे प्लानिंग,
या स्कीम। लास्ट ईयर गुज़श्ता साल बोथ वर लैकलस्टर। लैकलस्टर होता है मांद पड़ जाना, बिल्कुल भी रोशनी नज़र ना आना, उसमें जो है वो ग्लूमी कंडीशन होना, यानी लैक कर रहे थे वो, उसमें सही तरीके से तैयारी नहीं थी, वीक इम्पैक्ट था उनका। गुज़श्ता साल ये जो काम किए गए ये इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं किए गए। एंड डिस्प्लेड 4 मेन गैप्स, और उसमें नज़र आए 4 बड़े-बड़े फ़र्क। गैप्स मतलब डिफरेंसेस। देयर वाज़ नो अर्ली वार्निंग, इसके बारे में पहले तंबीह भी नहीं की गई थी। वार्निंग का मतलब है किसी चीज़ को अलार्म कर देना, किसी को अलार्म करना, अटेंटिव कर देना किसी को, असाइन कर देना किसी को। एंड नो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स, और ना ही ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया गया था टू इवैक्यूएट स्ट्रेंडेड फैमिलीज, ताकि निकाला जा सके फंसे हुए लोगों को। इवैक्यूएट का मतलब होता है आइसोलेट करना, कंपनी करना, हैंडल करना, शेल्टर देना, टू शेल्टर। और स्ट्रेंडेड जो है उस वर्ड का मतलब होता है फंसा हुआ होना, यानी डेजर्टेड। आइसो इसमें भी आइसोलेटेड का मतलब आ सकता है, इसी तरीके से engaged। पंपिंग मशीन्स वर मोस्टली नॉन फंक्शनल, जो पानी के पंप थे ज़्यादातर काम करने के काबिल नहीं थे। एंड अनएबल टू ड्रेन वाटर, और बारिश के पानी को की तरसील के लिए उसमें सलाहियत नहीं थी। एंड रिलीफ कैंप्स, और जिन जगहों में उनको रिलीफ दिया जाना था, रिकवरी का काम करना था, could not be mobilized fast, उनको जल्दी जल्दी तेज तेज हरकत में नहीं लाया जा सकता था। मोबिलाइज का मतलब है उनको उन जगहों पर नहीं भेजा जा सकता था। इनफ टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर शेल्टर, इस हद तक काफ़ी नहीं थे कि वो दे सके शेल्टर यानी छत, पनाह, फूड, खाना, वाटर पानी एंड सैनिटेशन, और साफ पानी की निकासी या सुथराई का इंतज़ाम। इनिशियली यानी इनिशियली का मतलब होता है शुरू में, सैनिटेशन का मतलब सफाई, तो इनिशियली कहते हैं बिगिनिंग, स्टार्टिंग। द नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल माउंटेड एवरी डे, जो लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे, जो लोग अपने जगहों से हिल गए थे, छोड़ चुके थे, उनकी तादाद माउंट कर रही है। माउंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, इसका मतलब है हीप अप होना, इसका मतलब है राइज करना। तादाद बढ़ रही है हर दिन। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज अनएबल टू कोप, और इंतज़ामिया उसे निबेड़ने के काबिल नहीं है। कोप का मतलब है डील करना, हैंडल करना, मैनेज करना। लोकल फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन पर्सनालिटी, इसका मतलब है सिंपैथेटिक पर्सनालिटी, यानी मुकामी तौर पे जो लोगों की मदद करने वाले लोग हैं, रिलेटिव्स, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स, दोस्त हैं। एंड अ फ्यू पैचेस ऑफ ड्राई एलिवेटेड रोड, और कुछ टुकड़े खुश्क उठी हुई ज़मीन के, एंड डाइक्स, और वो हिस्सा जो दीवार बनता है किसी भी दरिया के लिए, किनारा बनता है। डाइक्स का वर्ड असल में इट इज़ वेरी क्लोज टू इम्बैकमेंट। इम्बैकमेंट कहते हैं पुश्ते को, किनारे को। वर द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द अपरूटेड, जो लोग अपनी जगहों से अपरूट कर गए थे, डिस्प्लेस्ड हो गए थे, उन लोगों के लिए आखिरी सहारा यही चीज़ें बनी। तो अपरूटेड का मतलब है डिस्प्लेस्ड पीपल की बात कर रहे हैं, और रिजॉर्ट का मतलब होता है ठिकाना, यानी शेल्टर यहाँ मुराद है, या सोर्स। इट वॉज ओनली बिलेटेडली का मतलब है देर के साथ, लेट। दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये बड़ी देर के बाद हुआ कि जो हुकूमती शोबाजात हैं, इंटरनेशनल एनजीओज और बैनुल-अक़वामी जो एनजीओज हैं, रिलीजियस चैरिटीज़ और मजहबी जो चंदे का काम करते हैं,
और कुछ जो है वो कंपैशनेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमदर्दी रखते हैं, मुंतखब नुमाइंदगान एक्टेड, उन्होंने अमल किया। तो वो बता रहा है कि चूंकि लेट हो गया था तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उस लेट आए, इंटरनेशनल एनजीओज जो थे और चैरिटीज़ देने वाले रिलीजियस ग्रुप्स जो थे और कुछ हमदर्दी रखने वाले मुंतखब नुमाइंदगान ने काम करके दिखाया। तो कंपैशनेट का मतलब है सिंपैथेटिक। कंसोलर्स के मायने में भी आता है। The towns of Johi, Meher, Dhadu, Ban, Syedabad, Jhandu, Tigri and Umarkot in Sindh were saved through coordinated efforts। ये जो इलाकों के नाम लिए हैं ये अब आपकी सीएसएस के लिए एक अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी कि ये जो इलाकों के नाम लिए हैं ये सब सिंध की हुकूमत में इनको बचा लिया गया था थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, बाहिमी कोशिशें करके। कोऑर्डिनेटेड मतलब सपोर्टिव by the local communities, मुकामी गिरोहों ने, with the assistance of elected representatives, और इसमें मदद शामिल थी जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनकी, एंड द इरीगेशन डिपार्टमेंट, और उस शोबे की जो फसलों की आबपाशी का काम करता है या सैराब करने का काम करता है, हकूमती महकमा। Still over 2 million endured a nightmarish situation। लेकिन फिर भी 10 मिलियन जो लोग थे उनको बर्दाश्त करना पड़ा। एंड्योर्ड का मतलब होता है बियर करना, फेस करना पड़ा। नाइट मैरिज सिचुएशन, नाइट मेयर से वर्ड निकला है। नाइट मेयर का मतलब होता है ड्राना, ड्राउना, यानी फ्राइटनिंग, अलार्मिंग। सिंध लॉस्ट मोर देन 1000 पीपल, सिंध के लोगों ने 1000 लोग गंवा दिए इस पे। अराउंड 2 मिलियन हाउसेज, दो 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग जो थे वो बेघर हुए, उनके घर जो है वो ख़राब हो गए। 4,50,000 मवेशी इसके नज़र हुए। एंड 3.7 मिलियन एकड़ ऑफ क्रॉप लैंड, और फसलों को काश्त वाली जो ज़मीन थी तकरीबन 37 लाख एकड़ वो मुतासिर हुई। द पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट, जो इस तबाही के बाद जो तज्जिया लगाया गया उस रिपोर्ट के मुताबिक रिवील्ड का मतलब है उसने टोल्ड, एक्सप्रेस, एक्सप्लोर, रिवील किया दैट पॉवर्टी इन सिंध वुड इंक्रीज बाय बिटवीन 8.9 एंड 9.7 परसेंटेज पॉइंट्स। ये गुर्बत जो है सिंध में अब वो 8.9 से 9.7% तक बढ़ेगी। ऑफ द टोटल लॉस, मजमूई तौर पे जो नुकसान हुआ एंड डैमेज और तबाहकारी हुई सस्टेन्ड, वो अभी भी मौजूद है। उसमें से सिंध बोर द ब्रंट, सिंध जो है इस पूरी नुकसान और तबाही में जो सिंध है उसका ज़्यादा नुकसान तकरीबन 72% था, उसने इस तबाही को फेस किया 72% की हद तक। ब्रंट का मतलब है फेस करना, जल जाना, जो है फेस करना और उसको अफोर्ड करना। द सिंध गवर्नमेंट विद मीगर फेडरल सपोर्ट, मीगर का मतलब होता है मामूली, मीगर का मतलब होता है लिटल, माइनर, क्रिकेट के मायने में भी आता है। मामूली जो वफाक की तरफ से सहूलत थी वो मामूली मिली सिंध की गवर्नमेंट को। एंड इंटरनेशनल एड और बैन अवी जो मदद आई थी वो भी बहुत कम मिली। इज अंडरटेकिंग रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन इन द अफेक्टेड एरियाज, और अब तामीरात का काम हो रहा है और बहाली का काम हो रहा है मुतासरा इलाकों का। मेजर ब्रीचेस, बड़े बड़े जो गैप थे, ब्रीचेस का मतलब है फ़र्क या गैप, बड़े बड़े जो गैप थे। एंड रिलीफ्स, ब्रिजेस एंड रिलीफ कट्स, और जो गैप्स थे और जो रिलीफ कट से मुराद है कि जो उसकी टोपोलॉजी या फिजिकल लैंडस्केप के ऊपर जो गैप थे इन द फ्लड प्रोटेक्शन नेटवर्क, जो सैलाब को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला जो पूरा नेटवर्क था उसमें। एंड रोड्स हैव बीन प्लग्ड, और जो सड़कें हैं उनको बना दिया गया है। प्लग्ड का मतलब है यहाँ मुराद है रिकॉन्स्ट्रक्ट कर दिया गया है, यानी उनको बंद कर दिया गया है उन गैप्स को। एंड डाइक्स इम्प्रोवाइज्ड, और जो दोनों तरफ समंदर के दरिया के किनारे होते हैं, पुश्ते होते हैं, दीवारें होती हैं, उनको रिमैनेज कर दिया गया है
उनको कॉप कर दिया गया। हाउएवर, ताहम कम्युनिटीज़ इन मेहर तालुका यानी डाडू का जो इलाका है उसमें जो कम्युनिटीज़ हैं, ताहम जो कम्युनिटीज़ है मेहर तालुका के इलाके में, जो दादू के इलाके में आता है, और एंशियस, वो लोग बड़े फ़िक्रमंद हैं। एंशियस का मतलब होता है फ़िक्रमंद होना। एंशियस का वर्ड यूज़ हो जाएगा डिस्टर्ब। एंशियस का मतलब हो जाएगा कंसर्न। वो कंसर्न है अबाउट द रिपेयर्ड ब्रीचेस, क्योंकि वो जो गैप्स हैं उनको रिपेयर करें ऑफ द सुप्रियो बंद के पार्ट्स ऑफ सारी मेरवा इन खैरपुर, नाथन शाह खैरपुर के इन इलाकों में, और डेरो लाल इन मटियारी मटियारी के इन इलाकों में, एंड सम अदर एरियाज और कुछ दूसरे इलाकों में, आर सफरिंग फ्रॉम प्रोट्रैक्टेड इनअंडेशन। प्रोट्रैक्टेड इनअंडेशन, इनअंडेशन का मतलब होता है कि वो मुबतला हैं बेतहाशा सैलाब से। इनअंडेशन कहते हैं इमेंस को, और इमेंस में फ्लड को क्या क्या कहा जाता है, इनअंडेशन। और जो दूसरा वर्ड है वो इसके एडजेक्टिव के तौर पे वो है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब है लिंगर ऑन होना, किसी चीज़ का बड़े पैमाने पर लास्ट लॉन्ग हो जाना, काफ़ी देर के लिए हो जाना। तो लिंगर ऑन, लास्ट लॉन्ग, दोनों मायने में यूज़ हो सकता है। इन्हांसिंग द ड्रेनेज कैपेसिटी, इन्हांस का मतलब होता है इंक्रीज करना। इन्हांसिंग बढ़ाना, द ड्रेनेज कैपेसिटी पानी के बहने की सलाहियत को, ऑफ द मंशर लेक के जो पानी है उसके ड्रेनेज करने की कैपेसिटी को बढ़ाना फ्रॉम 10,000 टू 50,000 क्यूसिक, 10,000 से 52,000 क्यूसिक तक ले जाना, थ्रू द अंडर कंस्ट्रक्शन एरल हेड रेगुलेटर। और इस पे ये जो क्यूसिक पानी का काम हो रहा है ये तामीरात की मद में हो रहा है, जो एरल हेड रेगुलेटर है उस पे। एंड द रीइंफोर्समेंट ऑफ द मंचर कंटेनिंग बंद, और मंचर झील का जो बंद है उसको दोबारा से तामीर किया जा रहा है। और सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स, ये बड़े अहमियत के हामिल इकदामात हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब है बड़े अहम, और इनिशिएटिव्स का मतलब है ये इकदामात जो उठाए गए हैं, यानी ये जो स्टेप्स लिए गए हैं। ऑफ द वर्ल्ड बैंक फाइनेंस सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये इस मद में किया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत का जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से इमदाद दिया जाने वाला जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, उसकी मद में ये काम हो रहा है। द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, घरों की दोबारा तामीर की जा रही है। एंड लाइवलीहुड, और रोज़ी के हवाले से काम हो रहा है। रिस्टोरेशन, ताकि वो दोबारा से वहाँ दी जा सके, रिस्टोर हो सके। प्रोजेक्ट जितने भी मंसूबे हैं रिस्टोरेशन के आर एट एन अर्ली स्टेज, वो अभी अपनी इब्तदाई मराहिल में है। बट एक प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, लेकिन अगर उसको मुनासिब अंदाज में इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, अगर उसको मुनासिब अंदाज में इन्फोर्स किया जाए, इम्प्लीमेंट से मुराद ये इन्फोर्स किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, these projects can generate climate resilient infrastructure in rural areas। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये जो आबो हवा को के साथ टक्कर ले सकते हैं, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तामीरात है, वो अच्छे तरीके से आबो हवा की जो चेंज है उसके साथ टक्कर ले सकते हैं। रेजिलियंट का मतलब है कि वो फेस कर सकते हैं, वो एग्रेसिव हो सकते हैं, एक सेंस में ये भी होता है मतलब, यानी वो फेस कर सकते हैं, असल ये कहना चाह रहा है। रूरल एरियाज, दही इलाकों में, देर ओवर हाफ द कच्चा हाउसेस, जहाँ पे कच्चे घरों में से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, एंड रिकिटी कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और कमज़ोर जो वहाँ के लोगों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक निज़ाम है। रिकिटी का मतलब पहले लिख लें, वीक को कहते हैं रिकिटी, और ये जिस तरह पोलाइट सेंस में होता है, नॉट स्ट्रॉन्ग सेंस में यूज़ किया जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं तामीरात को, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कंस्ट्रक्शन को भी कहते हैं, और सिस्टम को भी कहते होते हैं। तो जो वहाँ निज़ाम है, और विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट शॉक्स, वो शिकार रहा है मौसमी जितने भी हमले उस पर हुए उसका। तो विक्टिम्स का मतलब है शिकार होना, यानी प्रे, ऑब्जेक्ट या टारगेट। टारगेट
ओके जी, टारगेट इसका जो है वो रहा है। देन नेक्स्ट वन, बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मॉनसून। ऑनसेट का मतलब होता है आगाज होना। ऑनसेट कहते हैं एक ऐसी टर्म को जो कि स्टार्टिंग की बात करती है, यानी बिगिनिंग की बात हो रही है। ऑनसेट यानी स्टार्ट की बात हो रही है, इनिशिएटिव की बात हो रही है। तो कहता है द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मॉनसून, अगले मॉनसून के शुरू से पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्लड कॉन्टीजेंसी प्लान्स मस्ट बी डेवलप्ड। ज़िलाई सतह पर सैलाब से निपटने के मुस्तकबिल के मनसूबाबंदी डेवलप करनी चाहिए, यानी कर लेनी चाहिए, फ़रोग़ देना चाहिए इस काम को। कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी का वर्ड इसका मतलब होता है फ्यूचर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेड, और वो जो प्लान है उसको डेवलप करके उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, उसको इन्फोर्स भी करना चाहिए थ्रू मीनिंगफुल इंगेजमेंट। बामायनी तरीके से उसको अमल में लाना चाहिए विद लोकल स्टेक होल्डर्स, मुकामी अफराद के साथ मिलके। स्टेक होल्डर्स मतलब लोकल जो डीलर्स हैं, जो मामले को डील करते हैं। द प्लान शुड इंक्लूड प्रिपेयर्डनेस फॉर एमरजेंसी इवैक्यूएशन। प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है तैयारी, यानी तैयारी से मुराद है रेडीनेस, अलर्टनेस, इलेक्ट्रिसिटी। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब है निकल जाना। इवैक्यूएशन का मतलब होता है इवैक्यूएट करना होता है, एक्सपेल करना, निकल जाना, और रन अवे भाग जाना, इस सेंस में आता है। वेल इक्विप्ड रिलीफ कैंप, अच्छे साजो सामान वाले सेहतयाब इमदाद देने वाले कैंप होने चाहिए। फूड खुराक होना चाहिए। मेडिसन स्टॉक पाइल, बेतहाशा तादाद में अद्वियात होने चाहिए। स्टॉक पाइल का मतलब है उनकी जो तादाद है वो ढेरों हो। अनऑब्स्ट्रक्टेड म्यूनसिपल एंड इरिगेशन ड्रेन्स, और जो शहरी इलाकों में और सैराबी इलाकों में पानी की रवानी का जो रास्ता है, जो ड्रेन है, उस पे अनऑब्स्ट्रक्टेड यानी उस पे किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें मानसून से पहले देखनी चाहिए। तो अनऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है नॉट स्टॉप्ड, नॉट अनचेक्ड के मायने में आता है, नॉट कर्टेल्ड, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। लिमिटलेस, फंक्शनल पंपिंग स्टेशन विद पावर बैकअप, और इसी तरीके से काम करने वाले जो पंपिंग स्टेशन है, जो पानी निकालने वाली जगह हैं, उनको पावर बैकअप यानी उनके साथ बिजली का मुनासिब इंतज़ाम हो। एंड अरेंजमेंट्स फॉर पीपल नीडिंग स्पेशल फोकस, और लोगों की जिन लोगों की ज़रूरत है उनका बंदोबस्त करना, सच एज प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, जैसे प्रेगनेंट खवातीन होती हैं और दूध पिलाने वाली खवातीन। न्यू बॉर्न्स, छोटे बच्चों की लिहाज से तवज्जो देना उन पे। एंड टॉडलर्स, और ये भी वो बच्चे जो छोटे हैं उनको तवज्जो देना, उन पे स्पेशल फोकस करना। द एल्डरली, बड़े लोगों के हवाले से। डिसेबल्ड, बूढ़े लोगों के हवाले, माजूर लोगों के हवाले से। एंड सोशली ऑस्ट्रासाइज सेगमेंट, और माशरती तौर पे जो ऑस्ट्रासाइड सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स एलिमेंट्स को कहेंगे अनासिर। ऑस्ट्रासाइड्स का मतलब होता है जिनको निकाल दिया जाए, जिनको ऑस्टेड कर दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए, किक ऑफ कर दिया जाए, यानी भटके हुए लोगों की मदद के लिए काम होना चाहिए। सेगमेंट्स, हम इसके लिए एलिमेंट्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेगमेंट्स का मतलब है एलिमेंट्स, अनासिर। These short-term measures can help if disaster returns. ये छोटे पैमाने में जो इकदामात है ये मदद कर सकते हैं अगर तबाही दोबारा हो जाए। Although sustainable solutions, अगरचे पायदार हल चाहिए, need long term measures, उसके लिए लंबे पैमाने पर इकदामात करने चाहिए। Then he says Sindh is a vast sink for upstream flows. जो ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है उसके लिए एक बड़ा इलाका है सिंध, जिसमें वो पानी बहता है, पानी बहता है, पानी भर जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैट टोपोग्राफी, ये बात कह रहे हैं कि जो इसकी टोपोग्राफी है, जो इसकी फिजिकल लैंडस्केप है, जो इसके स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर, इसकी स्टैंडिंग है या लोकेशन है, वो ऐसी है कि ये फ्लैट है और सारा पानी जो है वो आके सिंध की धरती पे आता है और यहाँ पे रचता है, बसता है, और फिर उसके बाद काफ़ी पानी समुंदर का हिस्सा बनता है।
इट नीड्स अ स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क। इसे एक ज़बरदस्त पानी को ड्रेन करने के नेटवर्क की ज़रूरत है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंडस, जो दरिया सिंध के दोनों तरफ ही इस्तेमाल हो। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। ये एक पेचीदा काम है। एज मेजर इरिगेशन एफ्लुएंट ड्रेन्स, इसके लिए ज़रूरी है कि बड़े से बड़े फसलों को सैराब करने वाले ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको मदद में लाया जाए। एफ्लुएंट का मतलब है एफ्लुएंट का मतलब है फसल को सैराब पानी का बहना, उसको सैराब करना, इस मायने में यूज़ होता है एफ्लुएंट। तो कह रहा है कि इसके लिए एक एफ्लुएंट ड्रेनेज सिस्टम जो है बड़ा, उसकी ज़रूरत है। लाइक द LBOD, जैसे बाईं तरफ जो है सिंध की दरिया के, उसमें ड्रेनेज सही काम करे, और इसी तरीके से दाईं तरफ RBOD जो है वो दाईं तरफ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी अच्छे तरीके से काम में लाना चाहिए। जबकि ये हैव नॉट डिलीवर्ड, उसने अभी तक कोई भी नताइज नहीं दिए। तो LBOD से मुराद है लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, और RBOD से मुराद है राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन, यानी दाईं तरफ और बाईं तरफ का जो काम है वो उस तरीके से नहीं हुआ। टोरेंशियल फ्लोज फ्रॉम द कैचमेंट एरिया, जो मुख्तलिफ मौसमों में पानी बहता है तेज़ रफ्तारी के साथ, वो जो केर्थर हिल्स जो है सिंध में, उसके इलाकों में जो है, एंड बलोचिस्तान में भी, नीड अ मल्टी डायमेंशनल फ्लड मैनेजमेंट प्लान। उसमें एक सैलाब के साथ निपटने का एक ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए जो कई रुख पर मुश्तमिल हो, यानी जिसके कई एक पहलू हों। दैट इंक्लूड स्मॉल रेजरवायर्स, उसमें छोटे छोटे रेजरवायर्स यानी वाटरली बॉडीज़ भी शामिल हों। रिलीफ चैनल्स, बेहतर जो है वो रास्ते हों उसमें जिससे पानी गुजरे, कनेक्टेड टू द इंडस और दरियाए सिंध के साथ उनका ताल्लुक जोड़ दिया जाए। एंड द सेफ डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर्स टू द रिवर, और पानी का बड़े महफूज तरीके से मोड़ दिया जाए जो सैलाबी पानी है दरियाओं की तरफ आया मंचर झील की मदद से। एज अ फर्स्ट स्टेप, पहले मरहले में द कैपेसिटी, जो सलाहियत हो सकती है, एंड जियोग्राफिक कवरेज, और जोग्राफाई अंदाज से, ऑफ दीज ड्रेन शुड बी इंक्रीज, जोग्राफाई चीज़ों को सामने रखते हुए इन ड्रेन्स में इजाफा करना चाहिए, इन बहते हुए नालों में, रस्तों में इजाफा करना चाहिए। ब्लॉक नेचुरल वाटरवेज आर अनदर मीनस, जो कुदरती तौर पे, फितरी तौर पे पानी के रास्ते बंद हो जाते हैं, वो एक और तकलीफ दे अमल है। मीनस कहते हैं बेसिकली इंसल्ट को, ह्यूमिलिएशन को, जिल्लत को, तजलील को। यहाँ पे मुराद डिस्ग्रेस के मायने में भी आ सकता है। कैनाल्स, जो नहरें हैं, रोड्स सड़कें हैं, विलेजेस गांव हैं, क्रॉप लैंड फसलों वाली ज़मीन, इंक्रोचमेंट्स, और जो बाहर इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, हैव क्लॉग्ड नेचुरल फ्लो पाथ्स, उसकी वजह से जो फितरी तौर पे बहने के रास्ते हैं, पानी के बहाव के रास्ते, वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, यानी वो चोक्ड हो जाते हैं, वो हॉल्ट हो जाते हैं, हॉल्टेड, स्टॉप्ड, curtail। While everyone wants these cleared, जब हर कोई चाहता है कि ये साफ रहें, द रोड टू रिमूव दिस ऑब्स्ट्रक्शन, और जो सड़क बनाई जाती है इन रुकावटों को दूर करने की, इज इट सेल्फ स्टाइमीड, वो खुद ही वहाँ पे उसके आगे कोई ना कोई चीज़ फंसी होती है। स्टाइमीड का वर्ड होता है कि स्टाइमीड कहते हैं चौक्ड के मायने में, कि उसके आगे कोई ना कोई चीज़ जो है वो चौक्ड हुई होती है, हॉल्ट हुई होती है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरत है कि मजबूत इरादा किया जाए सियासी तौर पे, टू डायलेट द वाटरवेज, के वाटरवेज जो है उनमें रवानी पैदा हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ज़्यादा अहम बात यह है, न्यू पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड हैव रेजिलियंस पैरामीटर्स। ज़्यादा अहम बात यह है कि अवामी सतह पर और ज़ाती सतह पर ऐसी तामीरात की जाए कि रेजिलियंस पैरामीटर्स, इसके अंदर ऐसे इकदाम उठाएं कि जो मामलात को रोक सके, रुकावट कर सके, उनमें पैदा कर सके ख़राब मामलात में। सेटलमेंट्स, बस्तियाँ, हाउसेस, घर, स्कूल, डाइक्स, दीवारें दरिया की, रोड्स, सड़कें, हॉस्पिटल, अस्पताल, नीड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंजीनियरिंग, इनके लिए मौसम को रोकने वाली ज़बरदस्त इंजीनियरिंग दरकार है, एंड सोशलॉजी और माशरे का इल्म। फाइनली, आखिर में, लोकल बॉडीज हैव टू बी एम्पावर्ड,
मुकामी इदारों को एम्पावर्ड करना चाहिए टू एक्ट एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ताकि वो सबसे पहले रिस्पॉन्स करे टू डिज़ास्टर, इस तबाही।